आज की इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाती है, कैसे जमीन अपने ऊपर रहने वालों को ही निगल लेती है, कैसे पूरे के पूरे शहर सेकंड्स में जमीन के अंदर धंस जाते हैं, कैसे समंदर उठता है और पहाड़ों को भी अपने अंदर डुबो देता है, कैसे ज्वालामुखी फटते हैं और आसमान को आग से भर देते हैं, और कैसे इंसान जो खुद को इस जमीन का मालिक समझता था, आज चींटियों की तरह भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। ये कोई कल्पना नहीं, ये है फिल्म 2012। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेरिका का मशहूर शहर लॉस एंजलिस है। वो शहर जहां हॉलीवुड है, जहां करोड़ों लोग रहते हैं, जहां जिंदगी 24 घंटे चलती है। सड़कों पर लाखों गाड़ियां दौड़ रही हैं, बिल्डिंग्स आसमान को छू रही हैं, लोग अपने कामों में मसरूफ हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा लग रहा है जैसे आज का दिन बिल्कुल आम दिनों की तरह गुजर जाएगा। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन इंसानी तारीख का आखिरी दिन है। आज के बाद ये शहर, ये देश, ये दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि आज जमीन खुद अपने ऊपर रहने वालों को निगलने वाली है। लेकिन अब जो होने वाला था उसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। अचानक जमीन हिलती है, पहले हल्का सा झटका। लोगों को लगता है शायद कोई छोटा भूकंप है। कैलिफोर्निया में तो भूकंप आते रहते हैं, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कोई छोटा भूकंप नहीं है। ये तो जमीन के अंदर से आने वाली उस भयानक तबाही की पहली दस्तक है, जिसके बारे में साइंटिस्ट्स ने सालों पहले वार्निंग दी थी, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। कुछ ही देर बाद झटके और तेज हो जाते हैं, इतने तेज कि लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पा रहे। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगती हैं, शीशे टूट रहे हैं, ऑफिसों में फर्नीचर इधर उधर फिसल रहा है, लोग चीख रहे हैं। अब यहां पर सड़कें बीच से फटने लगती हैं। ऐसी दरारें पड़ती हैं जो इतनी चौड़ी हैं कि पूरी गाड़ियां उनमें गिर रही हैं। जमीन का बड़ा बड़ा हिस्सा अंदर की तरफ धंसने लगता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह गिरने लगती हैं। लेकिन अब जो होने वाला था उसने तो पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया। अब यहां पर पूरे लॉस एंजलिस शहर की जमीन टूटने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन के नीचे कोई बहुत बड़ा राक्षस है जो शहर को अंदर खींच रहा है। हाईवे टूटकर नीचे गिर रहे हैं, फ्लाईओवर बीच से टूटकर दो हिस्सों में बंट रहे हैं, गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं, बिल्डिंग्स जमीन में धंस रही हैं। एक पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल जमीन में समा जाता है। कुछ ही देर बाद लॉस एंजलिस का एक बड़ा हिस्सा जमीन से अलग होकर समंदर में स्लाइड करने लगता है। पूरा कैलिफोर्निया का कोस्टलाइन टूटकर पैसिफिक ओशन में गिर रहा है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ लॉस एंजलिस नहीं, यह पूरी दुनिया के साथ हो रहा है एक ही वक्त में। लेकिन अब जो होने वाला था वो इस भूकंप से भी 1000 गुना ज्यादा खौफनाक था। जमीन टूटने के बाद समंदर ने अपना रंग दिखाया। पैसिफिक ओशन से एक भयानक मेगा सुनामी उठती है, इतनी ऊंची लहरें जो पहाड़ों जितनी ऊंची हैं। ये लहरें पूरे अमेरिका, पूरे एशिया, पूरे यूरोप की तरफ बढ़ रही हैं। कोई जगह सेफ नहीं, कोई देश बचा नहीं। हिमालय जितने ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब रहे हैं। दुनिया के सबसे मशहूर लैंडमार्क्स तबाह हो रहे हैं। व्हाइट हाउस पर एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर आ गिरता है, एफिल टावर टूटकर गिर जाता है। कुछ ही देर बाद पूरी दुनिया पानी में डूबने लगती है। हर शहर, हर देश, हर महाद्वीप। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने इंसानों का चैप्टर ही बंद कर दिया हो। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब अचानक कैसे हुआ। क्या किसी को पहले से पता था? क्या सरकारों ने कुछ किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कयामत से कोई भी इंसान जिंदा बच पाया? लेकिन अब जो होने वाला था उसे समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 3 साल पहले, 2009 में, जब एक साइंटिस्ट ने जमीन के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। दोस्तों, इस कहानी में आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन इस खौफनाक कहानी को देखने से पहले, अगर आपको ऐसी ही जबरदस्त मूवीज पसंद हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी कहानी मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं कि यह सब आखिर शुरू कैसे हुआ। कहानी 3 साल पीछे जाती है, 2009 में। अब यहां पर हम देखते हैं कि इंडिया में जमीन के बहुत नीचे एक कॉपर माइन में इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सतनम काम कर रहा है। वो जमीन के अंदर के तापमान को मॉनिटर कर रहा है। लेकिन अब जो उसने देखा उससे उसके हाथ से इक्विपमेंट गिर जाता है। जमीन के अंदर का तापमान अचानक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से जो नॉर्मल नहीं है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर सतनम अपने अमेरिकन दोस्त डॉक्टर एड्रियन हेल्मस्ली को कॉल करता है। अब यहां पर एड्रियन इंडिया आता है। सतनम उसे माइन में ले जाता है और डेटा दिखाता है।
एड्रियन को पता चलता है कि सूरज से निकलने वाली न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जमीन के अंदर के कोर को गर्म कर रही हैं। जमीन का कोर पिघल रहा है। इसका मतलब यह है कि जमीन की ऊपरी परत, जिस पर हम सब रहते हैं, वो अस्थिर होने वाली है। जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकेंगी, भयानक भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, मेगा सुनामी आएंगी, और ये सब एक साथ पूरी दुनिया में। लेकिन अब जो होने वाला था उसने एड्रियन को सबसे ज्यादा डरा दिया। उसने कैलकुलेट किया कि यह सब 2012 में होगा, बस 3 साल बाकी हैं। कुछ ही देर बाद एड्रियन वापस अमेरिका लौटता है और सीधा प्रेसिडेंट थॉमस विल्सन के चीफ ऑफ स्टाफ कार्ल एनहेसर से मिलता है। एड्रियन उन्हें पूरा डेटा दिखाता है। अब यहां पर एड्रियन कहता है, सर 2012 में जमीन की क्रस्ट शिफ्ट होगी, पूरी जमीन की सतह बदल जाएगी, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, सब एक साथ, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तबाही। हमें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट प्लान बनाया है। दुनिया की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स ने मिलकर चुपचाप चाइना में हिमालय के पहाड़ों के अंदर बहुत बड़े बड़े आर्क्स यानी जहाज बनाना शुरू कर दिए। ये आर्क्स इतने बड़े हैं कि हजारों लोगों को अपने अंदर रख सकते हैं, लेकिन इन आर्क्स में सिर्फ वही लोग जाएंगे जो या तो बहुत अमीर हैं या फिर बहुत जरूरी हैं। आम लोगों को इस प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन अब जो होने वाला था उसने दिखा दिया कि कुदरत ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया था। अब यहां पर कहानी का हीरो एंटर होता है, जैक्सन कर्टिस। जैक्सन एक साइंस फिक्शन राइटर है जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है। उसकी एक्स वाइफ केट ने उसे छोड़ दिया है और अब एक प्लास्टिक सर्जन गॉर्डन के साथ रहती है। जैक्सन के 2 बच्चे हैं, बेटी लिली और बेटा नोआ। जैक्सन अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन तलाक के बाद उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाता। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद पूरी दुनिया तबाह होने वाली है और उसे अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्शन करना होगा। अब यहां पर कहानी 2012 में आती है। जैक्सन अपने दोनों बच्चों को लेकर येलोस्टोन नेशनल पार्क में कैंपिंग के लिए जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक पागल से लगने वाले रेडियो होस्ट चार्ली फ्रॉस्ट से होती है। चार्ली ने जैक्सन को बताया कि दुनिया खत्म होने वाली है। गवर्नमेंट ने सीक्रेट शिप्स बनाए हैं, सिर्फ अमीर लोग बचेंगे। जैक्सन को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन अब जो होने वाला था उसने जैक्सन को मजबूर कर दिया चार्ली की बातों पर यकीन करने के लिए। कुछ ही देर बाद येलोस्टोन में जमीन हिलने लगती है। झील का पानी अचानक गर्म हो जाता है और उबलने लगता है, जिनसे गर्म भाप और लावा निकल रहा है। जैक्सन अपने बच्चों को लेकर वहां से तुरंत भागता है, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह तो बस शुरुआत है। अब यहां पर जैक्सन लॉस एंजलिस पहुंचता है। उसे अब पूरा यकीन हो चुका है कि चार्ली सच बोल रहा था, दुनिया खत्म होने वाली है। जैक्सन सीधा केट के घर जाता है और चिल्लाकर कहता है, केट, हमें अभी निकलना होगा, पूरा शहर तबाह होने वाला है। केट को पहले यकीन नहीं होता। गॉर्डन भी उसे पागल समझता है, लेकिन अब जो होने वाला था उसने सबको जैक्सन की बात मानने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही देर बाद अचानक जमीन जोरदार तरीके से हिलती है। घर की दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं, फर्श टूटने लगता है, बाहर सड़कें फटने लगती हैं। अब यहां पर जैक्सन, केट, गॉर्डन, लिली और नोआ सब गाड़ी में बैठते हैं और शहर से भागने लगते हैं। लेकिन अब जो होने वाला था वो सिनेमा का सबसे जबरदस्त एक्शन सीन था। जैक्सन गाड़ी चला रहा है और उसके ठीक पीछे जमीन टूट रही है, सड़कें बीच से फट रही हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, फ्लाईओवर टूटकर नीचे आ रहे हैं। जमीन ऐसे टूट रही है जैसे कोई झिप खोल रहा हो। जैक्सन की गाड़ी के ठीक पीछे जमीन में बड़ा सा गड्ढा बन रहा है जो उन्हें निगलना चाहता है। कुछ ही देर बाद जैक्सन गाड़ी को एक गिरती हुई बिल्डिंग के बीच से निकालता है। बिल्डिंग उनके ठीक ऊपर गिर रही है, लेकिन जैक्सन आखिरी सेकंड में गाड़ी को दूसरी तरफ ले जाता है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गाड़ी से भागना काफी नहीं, उन्हें प्लेन चाहिए। अब यहां पर जैक्सन गाड़ी को सीधा सांता मोनिका एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है। गॉर्डन के पास पायलट लाइसेंस है, वो प्लेन उड़ा सकता है, लेकिन अब जो होने वाला था उसने सबकी सांसें रोक दी। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो रनवे भी टूट रहा है। गॉर्डन तेजी से प्लेन स्टार्ट करता है, प्लेन रनवे पर दौड़ता है। कुछ ही देर बाद रनवे बीच से टूटकर नीचे गिरने लगता है। प्लेन आखिरी सेकंड में जमीन से ऊपर उठता है, नीचे पूरा रनवे जमीन में धंस जाता है। प्लेन हवा में है और नीचे का मंजर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा लॉस एंजलिस जमीन में धंस रहा है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, सड़कें, हाईवे, फ्लाईओवर सब तबाह हो रहे हैं। पूरा शहर पैसिफिक ओशन में स्लाइड कर रहा है।
मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी तो सफर शुरू हुआ है। अब यहाँ पर जैक्सन को चार्ली फ्रॉस्ट की बात याद आती है। चार्ली ने बताया था कि आर्क्स का मैप उसके पास है। जैक्सन प्लेन को येलोस्टोन की तरफ मोड़ता है, लेकिन अब जो होने वाला था वो कयामत का मंजर था। कुछ ही देर बाद येलोस्टोन का सुपर वॉल्केनो फट जाता है। एक भयानक ब्लास्ट जो इतना बड़ा है कि स्पेस से भी दिखाई दे रहा है। आग, लावा, राख और धुएं का बादल आसमान में हजारों फीट ऊपर उठता है। लावा की नदियां जमीन पर बह रही हैं, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर रही हैं। लावा के गर्म गोले आसमान में उड़ रहे हैं। पूरा येलोस्टोन तबाह हो चुका है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्लेन अभी इसी आग के बीच में से गुजर रहा है। अब यहां पर लावा के गोले प्लेन के आसपास से गुजरने लगते हैं। एक गोला बाएं से, दूसरा दाएं से। प्लेन बुरी तरह हिल रहा है। बच्चे चीख रहे हैं। गॉर्डन पूरी ताकत से प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर बाद गॉर्डन ने किसी तरह प्लेन को उस आग के जहन्नम से बाहर निकाल लिया। लेकिन अब जो होने वाला था उसने एक और जिंदगी छीन ली। वहीं नीचे चार्ली फ्रॉस्ट खड़ा अपने रेडियो पर चिल्ला रहा था, देखो, मैंने कहा था ना, दुनिया खत्म हो रही है। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही सेकंड लावा का गोला उसे निगल लेगा। चार्ली की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने जैक्सन को मैप की लोकेशन बता दी थी। कुछ ही देर बाद जैक्सन किसी तरह मैप हासिल कर लेता है। मैप बताता है कि आर्क्स चाइना में हिमालय के पहाड़ों में बनाए गए हैं। अब उन्हें चाइना पहुंचना है। लेकिन अब जो होने वाला था उसने सफर और मुश्किल बना दिया। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है। अब यहां पर प्लेन लास वेगास में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। लेकिन लास वेगास भी तबाह हो चुका है। मशहूर कैसीनो गिरे पड़े हैं। नियॉन लाइट्स बुझ चुकी हैं। राख की मोटी परत हर चीज पर जमी है। कुछ ही देर बाद जैक्सन को वहां रशियन अरबपति यूरी कार्पोव मिलता है, जिसके पास एक बड़ा कार्गो प्लेन और आर्क्स की टिकटें हैं। लेकिन अब जो होने वाला था उसने एक बार फिर जान खतरे में डाल दी। लास वेगास की जमीन भी टूटने लगती है। बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं। जैक्सन किसी तरह यूरी को मना लेता है। पूरी फैमिली कार्गो प्लेन में बैठती है। पायलट साशा प्लेन को रनवे पर दौड़ाता है। पीछे से जमीन टूटती आ रही है। रनवे गायब होता जा रहा है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रनवे खत्म होने से पहले प्लेन उड़ पाएगा या नहीं। आखिरी सेकंड में प्लेन जमीन से ऊपर उठता है। पीछे का पूरा रनवे जमीन में धंस जाता है। लेकिन अब जो होने वाला था उसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब यहां पर पूरी दुनिया में एक साथ तबाही मचती है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब कोई जगह सेफ नहीं बची। वॉशिंगटन डीसी में भयानक भूकंप आता है। व्हाइट हाउस हिल रहा है। प्रेसिडेंट विल्सन ने आर्क्स में जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक कैप्टन अपना जहाज सबसे आखिर में छोड़ता है। कुछ ही देर बाद वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट बीच से टूटकर जमीन पर गिर जाता है। वो विशाल ओबेलिस्क जो अमेरिका की ताकत की निशानी थी, टुकड़ों में बिखर जाती है। लेकिन अब जो होने वाला था उसने अमेरिका की शान को मिट्टी में मिला दिया। समंदर से एक भयानक मेगा सुनामी उठती है। लहर इतनी ऊंची है कि उसने एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को उठा लिया है। यह अमेरिकी नेवी का सबसे बड़ा जंगी जहाज सुनामी की लहर पर सवार होकर सीधा व्हाइट हाउस की तरफ आ रहा है। कुछ ही देर बाद वो एयरक्राफ्ट कैरियर व्हाइट हाउस से टकराता है। व्हाइट हाउस कागज की तरह टूटकर बिखर जाता है। प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है। वॉशिंगटन डीसी पूरी तरह पानी में डूब जाता है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह तबाही सिर्फ अमेरिका तक नहीं है। अब यहां पर रोम, इटली में वेटिकन सिटी दिखाई जाती है। सेंट पीटर्स बेसिलिका के अंदर हजारों लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तभी बेसिलिका का विशाल गुंबद हिलने लगता है। कुछ ही देर बाद पूरा गुंबद बीच से फटकर अंदर मौजूद लोगों पर गिर जाता है। वेटिकन सिटी मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन अब जो होने वाला था वो और भी भयानक था। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हर महाद्वीप, हर देश, हर शहर एक साथ तबाह हो रहा है। जमीन की प्लेट्स खिसक रही हैं। पूरी दुनिया का नक्शा बदल रहा है। अब यहां पर एड्रियन को पता चलता है कि सुनामी हिमालय की तरफ बढ़ रही है। वही हिमालय जहां आर्क्स बनाए गए हैं। लेकिन अब जो होने वाला था उसने एड्रियन को एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। एड्रियन चीफ ऑफ स्टाफ कार्ल से कहता है, बाहर हजारों लोग खड़े हैं, हमें गेट्स खोलने होंगे। कार्ल ने इनकार कर दिया। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एड्रियन इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उधर जैक्सन का कार्गो प्लेन चाइना पहुंचता है। कुछ ही देर बाद फ्यूल खत्म हो जाता है। प्लेन बर्फीली पहाड़ियों पर क्रैश लैंड करता है। प्लेन बर्फ पर फिसलता हुआ एक खाई की तरफ जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा खाई में लटक जाता है। पायलट साशा सबको बाहर कूदने का कहता है। सब बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब जो होने वाला था उसने साशा की जान ले ली।
प्लेन खाई में गिर जाता है और साशा उसके साथ। अब यहां पर रशियन अरबपति यूरी अपने लिए हेलीकॉप्टर बुला लेता है, लेकिन जैक्सन की फैमिली को छोड़कर चला जाता है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैक्सन हिम्मत नहीं हारेगा। जैक्सन अपने बच्चों को उठाकर बर्फीले पहाड़ों में चलता है और आखिरकार आर्क्स तक पहुंच जाता है। लेकिन अब जो होने वाला था उसने सब कुछ बदल दिया। गेट्स बंद हैं, बाहर हजारों लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं। माएं अपने बच्चों को ऊपर उठाकर दिखा रही हैं। अब यहां पर एड्रियन ने आर्क्स के अंदर सभी लीडर्स के सामने स्पीच दी। अगर हम बाहर मौजूद इन मासूम लोगों को मरने दें तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं, हमें गेट्स खोलने होंगे। कुछ ही देर बाद लीडर्स मान जाते हैं और गेट्स खोल दिए जाते हैं। लोग अंदर भागने लगते हैं। अब यहां पर जैक्सन और उसकी फैमिली भी आर्क नंबर 4 में दाखिल होती है। लेकिन अब जो होने वाला था उसने आखिरी सेकंड्स में सब कुछ खतरे में डाल दिया। गेट बंद होते वक्त एक बड़ा सा ड्रिल प्लेटफॉर्म मशीनरी में फंस जाता है। गेट पूरा बंद नहीं हो पाता, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गेट का पूरा बंद ना होना सबकी मौत का सबब बन सकता है। सुनामी आ रही है। अगर गेट बंद नहीं हुआ तो पानी अंदर आ जाएगा। अब यहां पर जैक्सन ने फैसला किया कि वो खुद जाकर ड्रिल निकालेगा। केट चिल्लाती है, जैक्सन मत जाओ, लेकिन जैक्सन कहता है, अगर मैं नहीं गया तो हम सब मारे जाएंगे। कुछ ही देर बाद जैक्सन आर्क के नीचे वाले हिस्से में उतरता है। वहां गेट के गैप से पानी तेजी से अंदर आ रहा है, ठंडा काला पानी। जैक्सन पानी में उतरता है और तैरते हुए मशीनरी तक पहुंचता है। ड्रिल बुरी तरह फंसा हुआ है। जैक्सन पूरी ताकत से खींचता है, लेकिन ड्रिल हिल नहीं रहा। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा नोआ भी नीचे आ गया है उसकी मदद करने। अब यहां पर दोनों बाप बेटे पानी के अंदर पूरी ताकत लगाते हैं। उधर सुनामी आर्क्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। पहाड़ जितनी ऊंची लहर आ रही है। कैप्टन चिल्ला रहा है, 30 सेकंड, बस 30 सेकंड। ऊपर केट रो रही है, लिली चीख रही है, पापा, नोआ। कुछ ही देर बाद जैक्सन आखिरी ताकत लगाकर ड्रिल निकाल देता है। मशीनरी चालू होती है। गेट बंद होना शुरू होता है। लेकिन अब जो होने वाला था उसने सबका दिल बैठा दिया। गेट आखिरी सेकंड में बंद होता है। ठीक उसी पल सुनामी पूरी ताकत से आर्क से टकराती है। जोरदार धमाका होता है। आर्क ऐसे हिलता है जैसे किसी ने उसे उठाकर पटक दिया हो। अंदर लोग गिरते हैं, चीखते हैं। लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरा छा जाता है, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गेट ने काम कर दिया। पानी अंदर नहीं आ रहा। आर्क पानी पर तैरने लगता है। वो बच गए। कुछ ही देर बाद पानी से जैक्सन और नोआ बाहर आते हैं। दोनों खांस रहे हैं, सांस ले रहे हैं। वो जिंदा हैं। केट दौड़कर दोनों को गले लगा लेती है। लिली भी दौड़कर आती है। पापा, बच्चे चिल्लाते हैं। पूरी फैमिली एक दूसरे को गले लगाकर रो रही है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैक्सन ने सिर्फ अपनी फैमिली नहीं बल्कि आर्क में मौजूद हजारों लोगों की जान बचाई है। 27 दिन बाद पानी उतरना शुरू होता है। अब यहां पर आर्क्स के गेट्स खुलते हैं। सूरज की रोशनी अंदर आती है। लोग बाहर देखते हैं। पानी उतर चुका है। जमीन दिखाई दे रही है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। अफ्रीका का महाद्वीप सबसे ऊंचा आ गया है। आर्क्स अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप की तरफ बढ़ रहे हैं। यही अब इंसानों का नया घर होगा। जैक्सन, केट, लिली और नोआ आर्क के ऊपर खड़े नई दुनिया को देख रहे हैं। सूरज चमक रहा है। आसमान साफ है। पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन इंसान जिंदा है। और जब तक इंसान जिंदा है, उम्मीद जिंदा है। इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि कुदरत के सामने इंसान की सारी ताकत, सारी टेक्नोलॉजी, सारी दौलत कुछ भी नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत है जो कुदरत से भी बड़ी है। और वो ताकत है अपनों के लिए लड़ने का जज्बा। और इसी दिल दहला देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कमेंट में बताना कि अगर 2012 सच हो जाता तो आप क्या करते। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और जबरदस्त मूवी के साथ।